वर्कर लोटा के नज़र से तो 10 पार्टी छोड़ के इधर आते हैं, उसको इंशाल्लाह जूती पड़ेगा। उसने तो अपना सियासी कैरियर ही ख़त्म कर दिया। वो लोटा साल एक नंबर का बंदा भी तो किसी काम का नहीं है। फयाजुल हसन चौहान जो भी सियासतदान है ना, आता है अपना पेट पूरा करता है, चला जाता है। इस तरह के लोगों का कोई सियासी कैरियर नहीं होता। फयाजुल हसन चौहान ने अपने वर्कर के साथ बहुत ज्यादती किया। फयाजुल चौहान को जानता ही नहीं है, वो है कौन? फयाजुल हसन चौहान की तो अपनी कोई कह लें कि खास वैल्यू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन जी, बिल्कुल बहुत से अरकान जो हैं, जिनमें MPS भी शामिल हैं, मैनेज भी शामिल हैं, जो PTI छोड़ के जा चुके हैं, जो ये वादे करते थे, दावे करते थे कि चेयरमैन PTI के साथ खड़े होंगे, हमारी जान भी चेयरमैन PTI के लिए हाजिर है। आज जब PTI पे मुश्किल वक्त हुआ तो PTI को छोड़कर चले गए। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं MPS में से एक MPA फयाजुल हसन चौहान की। मैं मौजूद हूँ फयाजुल हसन चौहान के हलके में। आवाम से जानते हैं कि क्या आवाम उनको किस नज़र से देख रही है, क्या अब की बार लोग आवाम वर्कर फयाजुल हसन चौहान को वोट देंगे या नहीं, जानते हैं आवाम से। मुश्किल वक्त में PTI का फयाजुल हसन चौहान को छोड़ना किस तरह देखते हैं आप? वेल आई थिंक वो पहले खुद किसी पार्टी से आया हुआ था यहाँ पे PTI में, और अब वो किसी और पार्टी में चला गया। यानी वो कोई सीजन पॉलिटिशियन तो है नहीं। आप कह लें कि आप उन्हें किराए के पॉलिटिशियन आप उन्हें कह सकते हैं कि कल PTI में थे तो आज किसी और पार्टी में। सियासी करियर उनका देख रहे हैं आप? सर देखिए, इस तरह के लोगों का कोई सियासी कैरियर नहीं होता। ये होते हैं अपॉर्चुनिस्ट, कि इन्हें जहाँ मौका मिलता है, जहाँ इनको लगता है कि यार यहाँ पे हमारी कोई थोड़ी बहुत दाल गलेगी, तो ये उस पार्टी में स्विच कर जाते हैं। फयाजुल हसन चौहान का मुश्किल वक्त में अपना हल्का छोड़ना, PTI से छोड़ देना, किस तरह देखते हैं आप? बंदा भी तो किसी काम का नहीं है। फयाजुल हसन चौहान ना आवाम के लिए, वो इतना अरसा उसने इधर वजीर रहा है, कोई काम शाम कुछ भी नहीं करवाया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसे बंदे PTI से चले जाएं तो ठीक है? मैं क्या कहता हूँ, पाकिस्तान से चले जाएं ठीक है। मुश्किल हालात में फयाजुल हसन चौहान का PTI छोड़ना किस तरह आवाम देखती है? सर जी, फयाजुल हसन चौहान देखे जो भी सियासतदान है ना, आता है अपना पेट पूरा करता है, चला जाता है। उसने भी यही किया, उसका पेट फुल हो गया, चला गया। ये तो गलत बात है ना। मुश्किल हालात में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। सियासी फ्यूचर करियर क्या देख रहे हैं उनका? सियासी फ्यूचर यही है कि उसने बस पैसा खाया और बस चला गया। वो सारी ज़िंदगी सोएगा और खाएगा। कोई भी सियासतदान है, फयाजुल हसन चौहान है, जो मर्जी है, हर कोई आता है, खाता है और चला जाता है। मुश्किल वक्त में फयाजुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ना किस तरह देखते हैं आप? देखें, ये जो मैं तो शुरू से एक ही बात करता आ रहा हूँ कि इमरान खान ने लोटे भर्ती किए हुए, तो ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन उन्होंने जाना था। और इस पे मैं ये शेयर कहूँगा कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को हम पुजारी नहीं, तो ये सारे जो थे चढ़ते सूरज के पुजारी थे, और ये लोग जो थे अब निकल रहे हैं आपके सामने। बेहतरीन है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लोग जितने भी हैं ना जा रहे हैं, इन लोगों की कोई अब पार्टी व्यर्थ नहीं रही है। अब इन लोगों को मेरा ख्याल है कि कोई जो है ना इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ देना किस तरह देखते हैं आप? फयाजुल हसन चौहान ने अपने वर्कर के साथ बहुत ज्यादती किया, बहुत ज्यादती की है जी। इस दफ़ा उसको एक वोट भी नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादती की है जी। यानी वर्कर को उन्होंने नाराज़ कर दिया? नाराज़ कर दिया। ठीक है। फयाजुल हसन चौहान के हल्के में मौजूद हैं। मुश्किल वक्त में PTI छोड़ना, PTI का वर्कर उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं? भाई जो छोड़ रहा है उसको छोड़ने दो, हमारा वोट है के लिए, वो जिसको भी खड़ा करेगा हम उसके साथ है। यानी फयाज चौहान को वोट नहीं देंगे? फयाज चौहान को जानता ही नहीं है, वो है कौन? चेयरमैन PTI को छोड़कर चले गए हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान के हल्के में। वर्कर किस नज़र से देख रहे हैं उनको? जी वो तो लौटा है चौहान। फयाजुल हसन चौहान का मुश्किल वक्त में PTI को छोड़ देना, वर्कर जो है वो किस नज़र से देख रहे हैं? वर्कर तो देखें जी, फयाजुल हसन चौहान की तो अपनी कोई कह लें कि खास वैल्यू नहीं है। नहीं, यानी वैल्यू ख़त्म? वैल्यू ख़त्म। ये तो PTI के साथ है, के साथ है, इसकी वजह से उसको वोट भी मिले और वो सिलेक्ट भी हुआ। मुश्किल वक्त में फयाजुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ना, वर्कर किस नज़र से देख रहे हैं? वर्कर लोटा के नज़र से। अच्छा, हाँ जी, लोटा हो गया। खान साहब जलील राम वोट दिया था खान साहब के। अभी भी वोट आपका खान साहब को है? इंशाल्लाह खान साहब खंबा खड़ा करेगा, हम खंबे को वोट मारेगा। फयाज चौहान को वोट नहीं देंगे? नहीं जी नहीं। कोई मुस्तकबिल उनका सियासी देख रहे हैं? नहीं, वो तो 10 पार्टी छोड़ के इधर आते हैं। मुश्किल वक्त में फयाजुल हसन चौहान पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, वर्कर किस नज़र से देख रहे हैं? वो लोटा साल एक नंबर का। अच्छा जी सर, अब इंशाल्लाह आएगा वोट मांगने के लिए, उसको वोट नहीं मिलेगी। क्या समझते हैं हल्के का जो एक वोट बैंक था वो टूट चुका है? बिल्कुल टूट चुका है। PTI की बहुत बुरी तरह हार हुई है और मजीद भी आने वाले वक्तों में बहुत बुरा हाल होने वाला है इनका। ठीक है। क्या सियासी करियर फयाजुल हसन चौहान का देख रहे हैं आप?
अब तो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं जनाब वो, तो जैसे इधर से छोड़ी ऐसे उधर से भी छोड़ देंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान के हलके में मौजूद हैं, एक अवामी सर्वे भी हम कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ देना, पीटीआई वर्कर उसको किस नज़र से देख रहे हैं? पीटीआई वर्कर जितने भी है, पीटीआई के जितने टाइगर्स हैं वो सारे उनको लौटे, और वो चेयरमैन साहब की बात है कि रंग बिरंगी लौटे। ये खान साहब जिसको भी टिकट देंगे पावे पजलरहमान डीजल को क्यों न दे, वोट इंशाल्लाह उसी का होगा। फ़याज़ुल हसन चौहान का हलका है, पीटीआई के ऊपर इस टाइम मुश्किल वक्त आया हुआ है, वो छोड़कर चले गए, क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं सर, उन्होंने कोई बेहतर समझा होगा या कोई अच्छी उन्हें ऑफर आ गई होगी, हो गया होगा कुछ इसी तरह का। तो बाकी कोई नहीं, मुसीबतें आती हैं पार्टियों के ऊपर, हर पार्टी पे आई हैं, पीपल पार्टी पे भी आई हैं, नून लीग पे भी आई हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। पीटीआई पे थोड़ी सी सख्ती का टाइम है तो गुजर जाएगा। क्या समझते हैं मुश्किल वक्त में पीटीआई छोड़ देना, वर्कर किस नज़र से देख रहे हैं उनको? उसको इंशाल्लाह जूती पड़ेगा, जूती पड़ेगा इंशाल्लाह। जब बाहर आएगा ना उसको जूती पड़ेगा। सही, हाँ। यानी वोट आप लोग देंगे उनको? अब नहीं, कभी भी नहीं देगा। मुश्किल वक्त में फ़याज़ुल हसन चौहान का पीटीआई छोड़ना किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बात ऐसी है ना कि उसने पीटीआई को जो छोड़ा है ना वो तो उसने गलत किया है। सही। बाकी जहाँ तक अगर दबाव की बात है वो कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। आपका वोट किसको है? चेयरमैन पीटीआई को? जी अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीटीआई को है। हम मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हलके में। पार्टी पे मुश्किल टाइम आया तो वो हलका छोड़ के चले गए, पीटीआई छोड़ के चले गए, किस तरह देखते हैं आप? उसने तो अपना सियासी कैरियर ही ख़त्म कर दिया जो उसने पार्टी छोड़ दी। ऐसे वो तो लोटे बन गए ना, एक छोड़ कर दूसरे। पहले भी वो किसी और पार्टी में था, पीटीआई में आया था, अब पीटीआई छोड़ कर कहीं और गया तो उसने अपना सियासी कैरियर ही ख़त्म कर दिया। यहाँ तो कोई नहीं वोट देगा उसको। फ़याज़ुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ना, पीटीआई छोड़ना किस तरह देखते हैं आप? मेरे ख्याल से इन हालात में पार्टी का साथ देना चाहिए था। अगर पार्टी के हिस्सा है आप तो इस ऐसे वक्त में पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान के हलके में। क्या समझते हैं मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ना किस तरह देखते हैं आप? मेरे लिहाज से तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मुखलिस हो तो इसका मतलब वो मुखलिस नहीं है, मुखलिस नहीं, इस वजह छोड़ी है। यानी कि अब आवाम उनको वोट नहीं देगी, क्या समझते हैं? बहुत मुश्किल नहीं देगी। क्या समझते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान का पीटीआई छोड़ना ठीक है? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, करना यही चाहिए था। उनको पहले ये काम कर देना चाहिए था। उन्होंने थोड़ा लेट किया है लेकिन उनको पहले ये काम कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने ने करवाया है उससे बेहतर है कि अपनी बेइज्जती करवाने से बेहतर है उसने पहले कर लिया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हलके में मौजूद हैं। मुश्किल वक्त हर पार्टी पे आता है, हर बंदे पे आता है। पीटीआई छोड़ना आवाम किस तरह देख रही है उनको? आवाम तो अच्छा नहीं समझ रही है। आवाम अच्छा समझे तो तब लग कुछ अच्छे के लिए किया उसने। उसका यही है, पहले वो था जमात इस्लामी में, फिर काफ लीग में, फिर वो मुशर्रफ के साथ गया, फिर वो अब वो पीटीआई में चला गया था, पीटीआई से अब वो नई जमात में चला गया है। उसका क्या है, वो लौटा है, जिस वाशरूम में रखो चला जाता है, उसका क्या है। फ़याज़ुल हसन चौहान का पीटीआई छोड़ना आवाम किस तरह देख रही है? ये आवाम तो उसको बुरी तरह देख रही है। आवाम उसको वोट नहीं देगा, कभी भी वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा। क्या वजह, क्यों पीटीआई छोड़ के चले गए? देखें मुश्किल टाइम था, पार्टी के साथ खड़े रहते इज्जत होती। तो बस उनका मर्जी है, लेकिन आवाम उसको वोट नहीं देगा। खान साहब को देगा, सिर्फ खान साहब को देगा वोट। यानी वोट पीटीआई का है? वोट पीटीआई का। फ़याज़ुल हसन चौहान के हलके में मौजूद हैं हम, तो मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ना किस तरह देखते हैं आप? इस तरह देखते हैं भाईजान, वो पहले था बहुत, हमने देखा कि उसकी प्रोग्राम सुने हैं, ठीक है। उसके बावजूद जो हमने देखा कि जी बहुत वो सपोर्ट कर रहा था, पक्का था, अब लोटा हो गया है, ठीक है। अब ये है कि हर बंदा जो यही समझ रहा है कि जो पीटीआई में जा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर बस जो भी मुसीबत आई इसी वजह से। फ़याज़ुल हसन चौहान के हलके में मौजूद हैं। मुश्किल वक्त में उनका पीटीआई छोड़ना किस तरह देखते हैं? बस पीटीआई उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन उनका जो पार्टी में अभी गए उसके चांस तो बनते हैं। अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले तो इंशाल्लाह उसके चांस बनते हैं। अच्छा, नहीं, अगर कोई नून लीग पे मुश्किल आती है, कोई उनका बंदा अगर छोड़ के कहीं और चला जाता है, आपकी उस वक्त राय क्या थी? बस ये असल में उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इस मजबूरी के तहत उन्होंने छोड़ा है। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद थे फ़याज़ुल हसन चौहान के हलके में और एक अवामी सर्वे किया जब हमने अवाम से पूछा कि फ़याज़ुल हसन चौहान का पीटीआई छोड़ देना किस तरह देखते हैं। अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप इनके चेयरमैन पीटीआई जिस बंदे को खड़ा कर दें वोट देंगे, लेकिन फ़याज़ चौहान को वोट नहीं देंगे। उनका जो सियासी मुस्तकबिल है, सियासी फ्यूचर है, वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।